सभी को प्रणाम। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है। मैं सिडनी से एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु टैरोट कंसल्टेंट। आज मैं आपसे बात करूंगी तुला राशि के लिए जो सैटर्न की ढैया है वो कब स्टार्ट होगी, कब फिनिश होगी और उसके क्या इफेक्ट जो है वो आप लोगों को हो सकते हैं, और ऑफ कोर्स उपाय की भी हम बात करेंगे। तो देखिए, तुला राशि के ऊपर ऑलरेडी सैटर्न की ढैया चालू है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि से फोर्थ हाउस में सैटर्न गोचर कर रहे हैं, और जब भी सैटर्न किसी भी राशि से फोर्थ हाउस में गोचर करते हैं तो हम सैटर्न की ढैया बोलते हैं, और उसे हम कंटक शनि की ढैया कहते हैं। तो तुला राशि के ऊपर ऑलरेडी कंटक शनि की जो ढैया है वो चालू है। अब अगर हम बोलें कि ये जो ढैया है वो कब फिनिश होगी तुला राशि के ऊपर से, तो सही मायने में देखें तो 17 जनवरी 2023 को जब सैटर्न मार्गी होके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब आप लोगों के ऊपर से सैटर्न की ढैया पूरी तरीके से समाप्त होगी। भी 29 अप्रैल 2022 को सैटर्न कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन अगेन वक्री होके 12 जुलाई 2022 को मकर राशि में आ जाएंगे। तो जो वो 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 का पीरियड रहेगा, उस बीच सैटर्न आपकी राशि से फोर्थ हाउस में नहीं होते हुए आपकी राशि से फिफ्थ हाउस में रहेंगे, और उस पीरियड में आप लोगों को सैटर्न की ढैया का प्रभाव नहीं रहेगा। बट ये समय बहुत ही कम है, ओनली 2.25 महीने का, मई जून और 12-13 दिन। इस वजह से मैंने कहा कि आप लोगों को अगर फाइनली कहें तो सैटर्न की ढैया 17 जनवरी 2023 को ही फिनिश होगी। अब हम बात करते हैं कि कंटक शनि की ढैया के प्रभाव। देखिए, चलिए, चंद्रमा से सैटर्न फोर्थ हाउस में है तो हम मान लेते हैं कि सैटर्न की ढैया है, पर आप एक बात सोचिए, वैसे भी फोर्थ हाउस में सैटर्न का होना, सैटर्न का क्या काम फोर्थ हाउस में? फोर्थ हाउस बहुत ही सेंसिटिव हाउस है, जैसे कि सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस, यहाँ से हम अपनी फैमिली सुख को देखते हैं। ये सारे हाउसेस बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। सेकंड हाउस हमारी फैमिली का, फोर्थ हाउस हमारे गृहस्थ सुख का, हमारे मानसिक सुख का, माता का, सारे टाइप के सुख का। सेवंथ हाउस हमारी मैरिड लाइफ का। वैसे ही फोर्थ हाउस बहुत ही सेंसिटिव हाउस होता है। सैटर्न भले ही योग कारक प्लैनेट क्यों ना हो, लेकिन सैटर्न एक मैलेफिक प्लैनेट भी है, ये हम नहीं भूल सकते हैं। तो जब सैटर्न आपके चंद्रमा से फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे, फोर्थ हाउस होता है माता के सुख का, हमारे गृहस्थ सुख का, सभी टाइप के सुख का, हमारे वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, हमारी मानसिक शांति, ये सब जो होता है वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। अब तुला राशि है, तुला राशि के लिए तो सैटर्न को अच्छा फल देना चाहिए, क्योंकि जो तुला राशि के स्वामी है वीनस, और सैटर्न जो है वो मित्र है। लेकिन ये इतना इजी नहीं होता है बोलना, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। आपकी चार्ट में सैटर्न की क्या स्थिति है, आपके रियल सैटर्न से ये सैटर्न जो अभी चल रहे हैं गोचर के, वो 8वें तो नहीं है, सब कुछ देखना होता है। लेकिन इन जनरल सैटर्न का फोर्थ हाउस में जो गोचर होता है, वहां की जो चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड हमको स्ट्रगल करना पड़ता है, उनसे रिलेटेड कारकत्तों की हानि हम देखते हैं सैटर्न की ढैया में। जैसे माता, माता के सुख में कमी आ जाती है इस समय, माता की हेल्थ खराब हो सकती है, माता को कष्ट हो सकता है। आपकी मानसिक स्थिति, क्योंकि आपके भी मानसिक सुख का स्थान है, आपका जो मानसिक स्ट्रेस बढ़ सकता है, आप परिवार में अनबन हो सकती है, क्योंकि यहाँ से हम वाहन भी देखते हैं, तो हो सकता है वाहन चलाते समय आप इंजर्ड हो जाए, कुछ आपको इंजरी हो जाए। और सैटर्न क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक है, तो जब सैटर्न फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे तो हाँ,
ये एक बेनिफिट आपको हो सकता है। यदि आपकी 4th हाउस से ही रिलेटेड दशा या अंतर्दशा चालू हो तो आप इस समय मकान बना सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। लेकिन यहीं पर यदि सैटर्न कहीं ठीक ना हो तो बनता बनता घर बीच में रुक जाएगा, आपका कंस्ट्रक्शन वर्क बीच में रुक जाएगा, घर की कोई वॉल गिर जाएगी यदि सैटर्न आपको सही रिजल्ट नहीं दे रहे होंगे तो। ये खराब सैटर्न के लक्षण हैं एक्चुअली। अगर सैटर्न चार्ट में ठीक ना हो तो हम घर बना रहे हो तो बीच में कंस्ट्रक्शन वर्क रुक जाता है, या फिर जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं घर का तो बहुत पैसा लगता जाता है, बहुत पैसा लगता जाता है, घर की कोई वॉल रहती वो गिर जाती। ये सब सैटर्न के प्रभाव यदि सैटर्न अच्छा ना हो तो। और वही अगर सैटर्न अच्छा होगा तो अभी आप प्रॉपर्टी खरीद लोगे, आप अच्छा मकान बना लोगे। दूसरी बात, सैटर्न जब 4th हाउस में गोचर करते हैं तो यहाँ से आपको अपने घर से दूर जाने के योग बनते हैं। आप हो सकता है अपना निवास स्थान भी चेंज कर लो, आप नया घर ले लो, इस घर से आप मूव ऑन हो जाओ। दूसरी बात देखिए, सैटर्न जब यहाँ पर तुला राशि की बात कर रहे हैं हम, जब सैटर्न आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे तो सामने किसकी राशि पड़ी है? मून की राशि पड़ी है। तो यहाँ पर जब सैटर्न का एस्पेक्ट 10th हाउस में हो तो बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं कि आप जॉब परिवर्तन करो। और क्यों? आपको लगने लगे कि अरे आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे अपनी प्रेजेंट जॉब में, आपको लगने लगेगा अरे मैं यहाँ ट्राई करूँगा, मैं वहाँ, मेरे को यहाँ ज़्यादा पैसे मिलते। देखिए एक बात तो समझ लीजिए, जब सैटर्न का एस्पेक्ट 10th हाउस में होता है तो हमें जॉब चेंज करने का मन होता है, और जब हम जॉब चेंज करते हैं तो हमारा उसमें इतने जल्दी हम उसमें स्टेबल नहीं होते हैं, सेटल नहीं होते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत इंसान हैं, यदि आप मेंटल प्रेशर ले सकते हो अच्छा, तो जॉब आप चेंज कर सकते हो। लेकिन यदि आप मेंटल प्रेशर इतना नहीं ले सकते, आप मानसिक रूप से इतने मजबूत नहीं हो, तो आपको सैटर्न के इस गोचर के दौरान 17 जनवरी 2023 तक सलाह नहीं दी जाती कि आप लोग जॉब में किसी भी टाइप का चेंज करें। अब यहाँ पर सैटर्न का एक एस्पेक्ट आपके लगन पे भी होता है, तो वही आप हो सकता है लेजी फील करो, स्लो फील करो। और 10th हाउस में तो एस्पेक्ट का मैंने बता ही दिया। एक एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में होता है, तो यहाँ पर सैटर्न के एस्पेक्ट की वजह से 6th हाउस में यदि यहाँ पर ऑलरेडी राहु है आपके 6th हाउस में, या मंगल है, या केतु है, तो फिर यहाँ पर आपको इस समय कोई डिजीज भी हो सकती है। लेकिन सैटर्न का ये 6th हाउस में जो एस्पेक्ट होगा वो आपको शत्रुओं में विजय के लिए अच्छा होगा, कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा होगा। लेकिन हाँ, बीमारी यहाँ पर सैटर्न आपको दे सकता है। उपाय के रूप में क्या करना है आप लोगों को? उपाय के रूप में आप लोगों को सैटर्न की जो 4th हाउस में गोचर है उसके आधार पर ये उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मानसिक सुख भी देखते हैं यहाँ से हम लोग, माता को भी देखते हैं हम लोग यहाँ से। तो जो सैटर्न है वो शिव जी को अपना गुरु मानते हैं, जो शिव आराधना करते हैं उनको सैटर्न परेशान नहीं करते हैं। तो इस समय आप लोगों को शिव जी की आराधना करनी चाहिए। और यदि आपका काम चालू है घर का और वो रुक गया है बीच में, नहीं आगे हो पा रहा है, या घर में कुछ और प्रॉब्लम्स चालू हो गई हैं, तो शिव जी की तो आराधना आप लोग कीजिए। रोज हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चालू कर दीजिए। यदि ये सैटर्न की ढैया की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप इंजर्ड हो रहे हैं, घर में आग लग रही है, या कोई वॉल गिर रही है, जो कि सिम्टम्स मैंने बताया, अगर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप लोग शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और क्योंकि सैटर्न का 4th हाउस में गोचर है तो आप लोग शिव आराधना कीजिए। अगर आप लोगों को टैरो कार्ड से रिलेटेड या स्पेल से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ना पसंद है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।